थाईलैंड जितना खूबसूरत देश है उतना ही घूमने के लिए सस्ता भी है। इस वीडियो में थाईलैंड में घूमने के लिए 10 सबसे अच्छी जगहों पर एक नज़र डाली गई है। नंबर 10, को चांग। कंबोडिया की सीमा के पास स्थित को चांग थाईलैंड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और को चांग मरीन पार्क द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। यह एक पहाड़ी द्वीप है जो कई झरनों, समृद्ध प्रवाल भित्तियों, वर्षावनों और लंबे सफेद रेतीले समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। 10 साल से भी कम समय में को चांग थाईलैंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। हालांकि अभी भी फुकेत या मालदीव जैसे समुद्री द्वीपों की तुलना में यह बहुत शांत है। व्हाइट सैंड बीच द्वीप के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। द्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित यह को चांग का सबसे लंबा समुद्र तट है। नंबर 9, चियांग राय, थाईलैंड का सबसे उत्तरी शहर। चियांग राय गोल्डन ट्रायंगल का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है जिसमें थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं शामिल हैं। हर किसी के लिए कुछ न कुछ पेश करने वाला एक व्यस्त शहर है। चियांग राय को अक्सर आसपास के क्षेत्र की खोज के लिए एक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। दिन के दौरान शहर शांत रहता है जब इसके अधिकांश पैकेज पर्यटक दिन की यात्रा पर होते हैं, लेकिन रात में नियॉन लाइटें चमकती हैं। नंबर 8, कोताओ। कोताओ थाईलैंड की खाड़ी में एक द्वीप है और यह मुख्य भूमि के शहर चुम्फोन से एक हाई स्पीड फेरी द्वारा पहुंचा जा सकता है। गोताखोरी का आनंद लेने वाले यात्रियों के लिए कोताओ द्वीप एक आदर्श गंतव्य स्थल है। यहां हर साल लगभग 7,000 नए गोताखोर को कोताओ पर प्रमाणित किया जाता है, जो इसे गोताखोरी सीखने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बनाता है। गोताखोरी से आप बुल शार्क, ओशन यूटोपिया में पानी के नीचे की विकासवादी मूर्तियां और कई अन्य समुद्री प्रजातियों के अलावा बहुत सारे कछुए देख सकते हैं। अन्य लोकप्रिय गतिविधियों में सुंदर द्वीप के चारों ओर साइकिल चलाना और नौकायन करना शामिल है। नंबर 7, रायले। रायले एक छोटा प्रायद्वीप है जो ऊंची चूना पत्थर की चट्टानों के कारण मुख्य भूमि पर केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। ये चट्टानें दुनिया भर से रॉक क्लाइंबर्स को आकर्षित करती हैं, लेकिन यह क्षेत्र अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शांत आरामदायक वातावरण के कारण थाईलैंड में भी एक लोकप्रिय आकर्षण है। रायले द्वीप पर दुनिया का सबसे महंगा जेट सेट रिसोर्ट्स स्थित हैं। नंबर 6, खाओ सोक नेशनल पार्क। कई लोगों द्वारा थाईलैंड के सबसे खूबसूरत वन्य जीव अभयारण्यों में से एक माना जाता है खाओ सोक नेशनल पार्क। दक्षिणी थाईलैंड के दक्षिण प्रांत में जंगल, चूना पत्थर के पहाड़, नदियां और झीलें के मध्य स्थित है। यह अभयारण्य दुनिया के सबसे अद्भुत वन्य जीवों जैसे एशियाई हाथियों, टैपिर और गिब्बन का घर है। पार्क में कई रास्ते हैं जहां से आगंतुक जंगल में ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, वन्य जीवों को देख सकते हैं, खूबसूरत झरनों की तस्वीरें खींच सकते हैं, प्राकृतिक कुंडों में तैर सकते हैं और आश्चर्यजनक नजारों की प्रशंसा कर सकते हैं।
नंबर 5, अयुत्या शहर। अयुत्या शहर 3 नदियों से घिरे एक द्वीप पर स्थित है जो इसे थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है। इस शहर को एक बार पृथ्वी पर सबसे शानदार शहर घोषित किया गया है, जिसमें 3 बड़े महल, 400 से अधिक मंदिर स्थित है। यह बैंकॉक से सिर्फ 50 मील उत्तर में है और ट्रेन या नाव से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, कंचनबुरी पश्चिमी थाईलैंड में स्थित कंचनबुरी क्वाई नदी पर बने पुल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जो बर्मा के ऐतिहासिक डेथ रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों एशियाई हाथियों ने इस पुल को पार किया था। नंबर 3, चियांग माई। उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ों से घिरा चियांग माई एक समृद्ध शहर है जिसे अक्सर बैकपैकर्स और पर्यटकों के बीच बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो इस क्षेत्र के हरे भरे परिदृश्य, पहाड़ी जनजातियों और बाहरी रोमांच का पता लगाना चाहते हैं। फिर भी चियांग माई अपने आप में एक बड़ा और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, जहां ऐतिहासिक और आधुनिक थाई वास्तुकला और परंपराएं एक साथ मौजूद हैं। हालांकि इनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर चियांग माई के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां से शहर का नजारा दिखता है। नंबर 2, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी और देश का अब तक का सबसे बड़ा शहर है। बैंकॉक एक गुलजार शहर है जो ऊंची इमारतों, प्राचीन मंदिरों और शानदार नाइट क्लबों का महानगर है, जबकि शहर को कभी-कभी शोरगुल वाले यातायात और वायु प्रदूषण से भरा कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है। हालांकि बैंकॉक अपनी प्राकृतिक सुंदरता से अछूता नहीं है। प्रसिद्ध पर्यटक सड़क खाओ सान रोड अपनी सस्ती खरीदारी, भोजन और नाइट लाइफ के साथ शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह है। इसके अलावा एमराल्ड बुद्ध के पवित्र मंदिर को भी न भूलें, जो कि बैंकॉक के एक मैदान में स्थित है। नंबर 1 को फई फई द्वीप समूह थाईलैंड के सबसे प्रसिद्ध द्वीप समूहों में से एक है। यह एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक खाड़ी के लिए सबसे उल्लेखनीय है, जिसे देखने कई लोग यहां आते हैं और इस प्रसिद्ध खाड़ी को अपनी टूर लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। माया बे से परे फई में आपको लुभाने के लिए और भी कई कारण हैं। फई के 6 द्वीप बेहद खूबसूरत हैं, जिनमें मोती, सफेद रेत के समुद्र तट और पन्ना जैसा पानी है। अपने दिन असाधारण समुद्री जीवन के बीच तैराकी और स्नॉर्कलिंग में बिताएं या लॉन्गटेल किराए पर लें, जिसमें मंकी बीच देखने लायक हैं, जहां पेड़ों पर झूलते बंदरों की भरमार है। और थाईलैंड घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक रहता है, जब मौसम ठंडा और शुष्क होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।